राधे राधे बच्चों, बागे कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। एक शानदार न्यूमेरिकल लेके आए हैं आपके पास। फिर से न्यूमेरिकल आपके पास बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या क्वेश्चन है? 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस है टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस है ABCA शॉन इन द फिगर। और प्रोसेस AB जो हमारे पास गिवन है उसकी प्रोसेस इक्वेशन हमारे पास गिवन है। PT इक्वल टू कितना कांस्टेंट, T0 की वैल्यू कितना 300 केल्विन है। तो फाइंड पूछा है, क्या पूछा है? वर्क डन ऑन गैस इन द प्रोसेस AB प्रोसेस के अंदर क्या पूछा है? जो वर्क डन है वो पूछा है। और सेकंड पूछा है टोटल वर्क डन के बारे में हमारे से कैलकुलेशन करने के लिए पूछा है। किसके अंदर? साइक्लिक प्रोसेस के अंदर। ये आपके पास क्या दे रखा है? P और T के बीच में क्या दे रखा है? कर्व गिवन, प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। तो हम सबसे पहले देखो कहाँ वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। B से C प्रोसेस में अगर अपन वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो। B से C तक प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो ये कैसा प्रोसेस है? आइसोबैरिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? आइसोबैरिक। और आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? W इक्वल टू कितना? P डेल ऑफ V, P ऑफ डेल V। और इस P डेल V को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या? NR डेल ऑफ T लिख सकते हैं। अब कई बच्चों को ये समझ में नहीं आया होगा NR डेल T कैसे आया। तो इसके लिए आप क्या करें, इससे पहले जो न्यूमेरिकल कराया है उसको जाके देखें। तो मैंने वहां बता रखा कैसे P डेल V को क्या लिखते हैं? NR ऑफ डेल T लिखते हैं। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी है? 2 क्वेश्चन में मेंशन है। नंबर ऑफ मॉल्स कितने हैं? 2 है। गैस कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है? 8.314 है। टेम्परेचर की बात करें, C पे टेम्परेचर कितना? 2 T0 है और B पे कितना? T0 है। तो क्या लिखेंगे? 2 T0 माइनस T0। तो यहाँ से N की वैल्यू रिप्लेस कर दी और T0 की वैल्यू हमारे पास 300 केल्विन क्वेश्चन में मेंशन है। T0 की वैल्यू, ये वैल्यू जब रिप्लेस करोगे तो B से C तक वर्क डन कितना निकल जाएगा? 4988.4 जूल हमारे पास वर्क डन निकल के आया। इसके बाद बात करते हैं कौन से प्रोसेस में बात करते हैं? C से A प्रोसेस में। ध्यान से ऑब्जर्वेशन करो, C से A तक क्या हमारे पास टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो कैसा प्रोसेस हुआ? आइसोथर्मल प्रोसेस। कैसा प्रोसेस हुआ आपके पास? आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस में जो वर्क डन है उस वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? W ऑफ CA इक्वल टू क्या? NRT ln VA अपॉन में VC। इस VA अपॉन VC की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? PC अपॉन में PA लिख सकते हैं। सर ये कैसे लिखा? इसको समझाने के लिए देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है PV इक्वल टू क्या होता है? NRT। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट, तो पूरी क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं हम? कांस्टेंट। अगर C पॉइंट पे अगर अपन बात करें, C पॉइंट पे प्रेशर PC है, वॉल्यूम कितना मान लें? VC। A पॉइंट पे प्रेशर क्या मान लें? PA और वॉल्यूम कितना मान लें? VA। ये दोनों वैल्यू क्या रहेगी? इक्वलेंट। और ये इक्वल किसके बराबर? कांस्टेंट के इक्वलेंट होगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? VA अपॉन में क्या लिखेंगे? VC। VA अपॉन में क्या लिखेंगे? VC। VA को अपन ने VC डिवाइड कर दिया तो PC किससे डिवाइड हो जाएगा? PA से। तो VA अपॉन VC को क्या लिख सकते हैं? PC अपॉन में PA। यही वैल्यू मैंने उठा के वहां पे रिप्लेस करी है इस फॉर्मूले के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, N की वैल्यू 2 रिप्लेस करनी है, R की कितनी? 8.314 रिप्लेस करनी है। टेम्परेचर कितना दे रखा है? इस पॉइंट पे टेम्परेचर कितना है? 2 T0 है C से A प्रोसेस में, तो 2 लिखा है यहाँ पे। और T की जगह कितना? T0 की वैल्यू कितनी की बना? 300 केल्विन। और यहाँ C पॉइंट पे प्रेशर कितना? 2 P0 और A पॉइंट पे कितना? P0। P0 से P0 क्या होगा? कैंसिल आउट। सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 6913.9 जूल हमारे पास वर्क निकल के आएगा। कहाँ पे? C से A तक। अब A से B प्रोसेस में अगर अपन बात करते हैं, किससे? A से B प्रोसेस में। तो A से B प्रोसेस में अगर अपन बात करते हैं, इसमें वर्क डन अगर हमें कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारे पास क्या दे रखा है? इक्वेशन दे रखी है इसकी, प्रोसेस इक्वेशन। क्या? PT इक्वल टू कांस्टेंट, और कांस्टेंट हमने K मान लिया। इस इक्वेशन को क्या लिखते हैं? P इक्वल टू क्या लिखते हैं? K अपॉन में T लिख सकते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? PV इक्वल टू क्या होता है? NRT। तो P इज इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ से? NRT अपॉन में क्या लिखेंगे? V। ये भी प्रेशर है, ये भी प्रेशर है, दोनों इक्वेशन को इक्विवेलेंट करके अपन यहाँ लिख सकते हैं NRT अपॉन V इक्वल टू K अपॉन में T। तो इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? NRT स्क्वायर बाई K लिख सकते हैं। इसका क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन करते हैं। बहुत साइड क्या करते हैं? इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। V का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना? डेल ऑफ V। NR बाहर आ जाएगा, K बाहर आ जाएगा। टेम्परेचर वेरिएस, टेम्परेचर का अपन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो? T स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2T। और टेम्परेचर का रेस्पेक्ट में करें तो क्या लिखेंगे? डेल ऑफ T। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? W इक्वल टू क्या लिखते हैं? P इंटीग्रेशन ऑफ डेल ऑफ V। P डेल V का क्या करते हैं? इंटीग्रेशन करते हैं तो वर्क डन निकल के आ जाएगा। P की वैल्यू हमारे पास क्या वैल्यू है? P की K अपॉन में T। तो अपन ने इस P की जगह लिख दिया K अपॉन में T। डेल V की वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट कर रखी है, ये डेल V की वैल्यू है। इस डेल V की वैल्यू को अपन रिप्लेस कराएं यहाँ।
या ध्यान से आप ऑब्जर्वेशन करोगे, के से के क्या होगा, कैंसिल आउट, टी से टी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और टू एन आर डेल टी बचेगा। लिमिट देखो, ए से सी तक की बात करें, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ए पॉइंट पे कितना टेम्परेचर 2 टी नॉट और बी पे कितना टी नॉट, तो लिमिट लगाओ कितना 2 टी नॉट से कितना टी नॉट, लिमिट लगा दी 2 टी नॉट से टी नॉट, और डेल टी का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, टी इंटीग्रेशन निकल के आएगा, डेल टी का लिमिट लगाएंगे, लिमिट लगाने के बाद क्या होगा 2 एन आर टी नॉट माइनस 2 टी नॉट, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वर्क डन डब्ल्यू ए बी इक्वल टू क्या निकल के आया, माइनस 2 एन आर टी नॉट। एन की वैल्यू 2 गिवन है क्वेश्चन में, आर गैस कांस्टेंट कितनी है 8.314 है, टी नॉट की वैल्यू कितनी है 300 हमारे पास गिवन है। तो यहां से हमारे पास इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास जो टोटल वर्क डन निकल के आएगा ये नेगेटिव में आपके पास निकल के आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, वर्क डन किस पे हो रहा है, ऑन द गैस हो रहा है, तो ये वर्क डन किस पे होगा, ऑन द गैस। तो हमसे फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा था ए से बी प्रोसेस में वर्क डन कितना है, उसकी वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा है कितना टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन का मतलब क्या हुआ, ए से बी, बी से सी, सी से ए, सभी को क्या कर दो आप यहाँ पे टोटल को क्या करो, वर्क डन को क्या कर दो, सम कर दो, तो टोटल हमारे पास क्या निकल के आया, रिजल्ट निकल के आएगा। आप इन तीनों वर्क डन को क्या करना है, सम करना, सम करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्ट निकल के आए उस रिजल्ट को आपको क्या करना है, कमेंट में डालना है। और इसी के साथ ये क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।